नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो ये पाठ्यक्रम है 5334। ये जो शिक्षा नीति है ये 29 जुलाई 20 को लागू हुई थी और इसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है कर्नाटक। और इस नीति का जो अध्यक्ष हैं वो थे कस्तूरी रंजन। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा तो। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। उसके बाद है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा? तो वो स्कंदित नहीं होगा जिसमें क्या होगा? रक्त सीरम। इसका आंसर हो जाएगा रक्त सीरम। कहते सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? सूर्य से परिक्रमा के दौरान सूर्य निम्नतम दूरी कब होती है? जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। किस जनवरी को? 3 जनवरी को। और सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी असामान्य होगी? किसकी मात्रा असामान्य होगी, बढ़ जाएगी मतलब? तो ये हो जाएगा कोटीन। किसका? कीटोन का। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? कीटोन की। कहते निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यह है सेलवास। कौन सा है? सेलवास। अमेजन बेसिन में मिलता है। सेलवास कहाँ मिलता है? अमेजन बेसिन में। सेलवास अमेजन बेसिन में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। आगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर के शीत धारा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। इस धारा को क्या कहते हैं? बेंगुएला। क्या कहते हैं? बेंगुएला की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। उसका निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? यह है सुएज नहर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी प्रतिशत है? तो 4.42% होता है। तो नज़दीक में कौन सा ऑप्शन है? ये मतलब 4.42% होता है, नहीं सॉरी 2.42% होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे, कुछ दूर आगे चलकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। यह है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में अधिकतम पानी संयोज रखती है मतलब संयोग करके रखती है? ये मिट्टी है चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। लहसुन में विशिष्ट गंधक का कारण है सल्फर।
क्या है, सल्फर। स्टॉक फार्मिंग, स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉक फार्मिंग का मतलब होता है, स्टॉक फार्मिंग पशु का प्रजनन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पशुओं का प्रजनन क्या होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। किस तारीख को? 5 जून को। ये 1973 से। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? 1973 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये है 1 से 2%। कितना? 1 से 2% भाग। निम्नलिखित में से कौन सा समान उपभोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक है, मतलब फाइबर है, ये का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इस सभी को यूज करते हैं। कौन कौन सा? पॉलिस्टर को भी यूज करते हैं, रेयॉन को भी, नायलॉन को और एक्रोलीन को भी। ये सभी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। आगे, नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भागों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? नीचे दिए गए सभी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आलू जो है किसका सुमेलित नहीं है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? ये तो सब जानते होंगे, वसा से। उसके बाद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, सही है। यह लौह युक्त है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है, नहीं, ये गलत है। वो वाइट ब्लड सेल करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये 1, 2 और 4 सही था। आगे देखते हैं। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये सेल्सियस उष्मा का मात्रा क्या होता है? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल। क्षयकारी बल, घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कंडक्शन कहा जाता है। इस क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? जल में जो जीवाणु होते हैं उसको मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये है उपयुक्त में से सभी। इसमें ओजोन का भी यूज करते हैं, क्लोरीमीन और क्लोराइड ऑक्साइड का भी यूज करते हैं। इसमें है कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को मापी जाती है। उसमें सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदे से गुजरने से विभक्त नहीं होती। मतलब ये पानी की बूंदे से गुजरने से क्या होता है? विभक्त नहीं होती है। उसके बाद है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसार के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी के लिए रेडियो प्रसार के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडलीय तरंग का। किसका? आयन मंडलीय तरंगों का।
कि पानी की अस्थायी कठोरता के निम्नलिखित में से कौन उतरता है? इसमें क्या मन लाते हैं तो पानी का अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड दोनों को मिलाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स दोनों को मिला सकते हैं। उसके बाद शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? तो ये इस्तेमाल करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। उसके बाद गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त होता है। गैस का जो वेल्डिंग होता है उसमें सामान्यतः प्रयुक्त होता है कौन सा? एसिटिलीन। कौन सा? एसिटिलीन। कौन सा गैस उपयोग करता है? एसिटिलीन गैस। चलिए आगे देखते हैं। तब तक आप लोग से अनुरोध है आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसके बाद में हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? बेंजोइक अम्ल। कौन सा है? बेंजोइक अम्ल को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक। कच्चे दूध को निम्नलिखित विधि से एकरूप या होमोजिनाइज किया जाता है। वो होमोजिनाइज करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये होता है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। उसके बाद है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है जेड के पावर 2 के। किसके समानुपाती होता है? जेड के पावर 2 के। ये आ गया हड़प्पा सभ्यता वाली मिलान वाला क्वेश्चन, जो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। उसके बाद कलिबंगा घग्घर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपर सतलज नदी के किनारे है। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। आगे है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, वो भी सही है। उन्हें वैदिक धर्मों का अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? एक मिनट। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकर जी क्या है? अद्वैत है। हम लोग को क्या होता है? अद्वैत है। शंकर जी क्या है? अद्वैत। तो अद्वैतवाद का खोज किसने किया? शंकर जी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था ये? फिरोज शाह तुगलक। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नींव रखा था, पूरा करवाया इल्तुतमिश, और इसका 5वीं मंजिल किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो पानीपत का युद्ध 1526 में, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, ये सही है। घग्घर का युद्ध 1529 में, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। इसको ऐसे कहते हैं पान खा चल घर। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। 25 अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। इसका कलकत्ता में है। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी,
इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति वंदे भारत के संस्थापक है? वंदे भारत के संस्थापक था हरदयाल। कौन था? हरदयाल। मैथ को छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ बनाने वाली चीज़ है, इसको क्या बताएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। एक गणतंत्र इसका अर्थ है, एक गणतंत्र इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध है कौन सा अधिकार? 24। कौन सा? 24, अनुच्छेद 24। और 23 में है बालाश्रम, मतलब बच्चों को जबरदस्ती कल कारखाना में कार्य जो कराता है उसके लिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सा प्राधिकार प्राप्त है? तो 2 और 4, मतलब औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। ऑप्शन नंबर 4। देखिए आधे लगभग में हो गए हैं। आप लोग वीडियो को पूरे लाइक कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए। आप लोग को सेट खरीदने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से प्रैक्टिस कीजिए। आधा घंटा में 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाता है। कुछ विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। कब तक? 4 माह तक रोक सकती है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। आगे संविधान संशोधन है, इसको अनुच्छेद से मिलाना है, तो मिलाइए। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? अनुच्छेद 14। तो 14 1 का 3 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 किससे है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 268 संविधान संविधान संशोधन। तो 1 का 3 ये हो गया 4 नंबर ऑप्शन। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। किस पे? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका नाम था जी मिर्डल द्वारा। जी मिर्डल। किसने दिया था? जी मिर्डल ने। आगे देखते हैं। कुछ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत है। पहले तो सुरेश तेंदुलकर समिति का सुरेश तेंदुलकर जो समिति है इसका संबंध किससे है? गरीबी रेखा से, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? ये था 29.9%। कितना? नहीं, 21.9%। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग, बैंकों के पास समय जमा, इसमें से कौन सा भारत के व्यापक धन M3 में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी शामिल है। आगे देखते हैं कि जो रुपये के परिवर्तन का तात्पर्य है, रुपये के परिवर्तन का तात्पर्य है, तो रुपये को अन्य, इसका आंसर हो जाएगा 3। रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपयों में मुक्त रूप में परिवर्तन कर देने
की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी। क्रेब इवन बिंदु क्या है? क्रेब इवन ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु किसको कहते हैं? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि। वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि, इस स्थिति को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन बिंदु। आगे देखते हैं। आगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये सर्वाधिक होता है रग्बी फुटबॉल। किसमें? रग्बी फुटबॉल में। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या नाम है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैथ नहीं बनाते हैं। उसके बाद है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? ये तो हमको लगता है सभी को याद होगा। 28 फरवरी कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दी जाती है? टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया है? तो ये दिल्ली के दीवाने आम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? दिल्ली के दीवाने आम में रखा गया है। आप लोग वीडियो को पूरे देखा कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। 20 रुपये के पुराने नोट, नए नोट ने पुराने नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? किस उद्यान? माउंट हैरियट। कौन? माउंट हैरियट। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग है? तारापुर महाराष्ट्र में है और ये यूएसए के सहयोग से है। तारापुर महाराष्ट्र में है, जो यूएसए के सहयोग से है। फिर गणित को छोड़ देते हैं। उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये रोहतास होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो ये 50% आरक्षण है। कितना प्रतिशत? 50%। निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा को अंत किया गया था? ये जो कृषक दास प्रथा को अंत किया गया था, ये 1861 में। किस वर्ष? 1861 में। आप लोग वीडियो को पूरे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच नॉन किल की संधि है? किसके बीच? नॉन किंग की संधि है। तो भारत, चीन और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच? चीन और ब्रिटेन के बीच। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि के समय में दृष्टि उपकरण में क्या किसको यूज किया जाता है? अवरक्त तरंग का। किसका? अवरक्त तरंग का। तेल के एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर। ये तो याद ही होगा शायद सबका। आगे है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को उसके प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो ये नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस उद्योग की निगरानी के लिए जैव चिप का विकास किया गया था? जैव चिप मत्स्य उद्योग के लिए। किसके लिए? मत्स्य उद्योग के लिए। अब लगभग में अपने लोग खत्म है, आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो ये है भारत रत्न। किसको? भारत रत्न को। दिए गए विकल्पों में कौन युग्म सत्य है? पुस्तक है और नाम है। चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रेन, चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी, यही सत्य है। सलमान रुश्दी फ्यूरी। सलमान रुश्दी की चिकित्सक है फ्यूरी। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया था? ये क्या था? मैकाइबर और पेज ने। मैकाइबर और पेज ने। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे बदलने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष। ये क्वेश्चन ऐसे वाला है, मतलब अपने माथा से सोचने वाला, ये सही हो जाता है लगभग। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है। तो सबसे पहले बस मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है। इसको जारी कौन करता है? तो UNDP। कौन जारी करता है? UNDP। ये जारीकर्ता वाला चीज़ हमेशा पूछते रहता है। तो इसमें शहरीकरण का स्तर जरूरी नहीं है। कनाडा ओपन विजेता लक्ष्मण सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्मण सेन किस खेल के संबंधित है? कैसे? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ खोला गया है? ये गुजरात में। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है ब्रिटेन द्वारा। वैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड किसे दिया गया? किस भारतीय को दिया गया है? ये दिया गया है किसको? राजेंद्र सिंह भट्ट को। किसको? राजेंद्र सिंह भट्ट को। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो 87 का दोनों। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुख के परिषदों की समिति की पहली बार अध्यक्षता किसने की है? तो ये भारत ने। जून 23 को किस शहर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम द्वारा। किसके द्वारा? विशाखापट्टनम के द्वारा। आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा और कहाँ पे कोई दिक्कत हुआ, सब कुछ बताइएगा। कुछ जून 23 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? ये हुआ है जर्मनी में। ये कहाँ हुआ है? जर्मनी में। उसके बाद है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? ये शुरू किया है मेटा के साथ। किसके साथ? मेटा के साथ मिलके। आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतेल जल विद्युत संयंत्र आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया था सीन मर्फी को। किसको? सीन मर्फी को। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था? लूना किसने लॉन्च किया है? रूस ने। किसने लॉन्च किया है? रूस ने। उसके बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था में भारत किस रैंकिंग पर है?
सैन्य व्यवस्था में भारत किस रैंक में है? चौथा। 5वां आसियान भारतीय व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर, मलेशिया। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति मिली है। तो ये मिली है किसको? जेट विंग एयरवेज को। किसको मिली है? जेट विंग एयरवेज को। कहते केंद्रीय मंत्री ने 23-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य में मूंग का कीमत कितना रखा? मूंग दाल का कीमत कितना रखा है? तो ये रखा है 8558। कितना? 8558। उसके बाद में है DPIIT द्वारा जारी रिपोर्टों में वित्त वर्ष 2020 के भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक बना है सिंगापुर। कौन बना है? सिंगापुर। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और आप लोग शेयर कीजिए। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2021 में कोविड वर्ष वार्षिक अंक सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के शीर्ष प्रदर्शनी के रूप में किसे चुना गया है? इसको चुना गया है केरल को। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NTA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार सिंह को। ये था एडुटेरिया का सेट। अब अगले सेट अगले दिन